आज हम जानेंगे कि मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है या पीरियड्स क्यों होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र एक जैविक क्रिया है। यह 28 दिनों की होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह होता क्यों है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाने वाली ओवरीज यानी अंडाशय होती हैं, ये हर 28 दिन में एक एग प्रोड्यूस करती हैं। जिस एग के साथ जब स्पर्म यानी शुक्राणु मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले बेबी डेवलपमेंट के लिए शरीर अपने आप को तैयार करता है, जिसके कारण जो गर्भाशय की आंतरिक परत होती है वो बहुत मोटी हो जाती है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है तो गर्भाशय की आंतरिक परत, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये टूटकर ब्लड के रूप में योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकलती है, और इसी को हम पीरियड्स कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का होता है और इसके कुल 4 फेजेस होते हैं। इनमें सबसे पहला फेजेस है मेंस्ट्रुअल फेज, जो पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक होता है। जब अंडाशय में अंडा निषेचित नहीं होता है तब गर्भाशय की आंतरिक परत और रक्त वाहिकाएं टूटकर योनि मार्ग से बाहर निकलती हैं। इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज यानी पुटकीय प्रावस्था। यह 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक होती है। इस दौरान प्राथमिक पुटक यानी प्राइमरी फॉलिकल्स विकसित होकर ग्राफियन पुटिका बन जाते हैं तथा गर्भाशय की आंतरिक परत फिर से बनने लगती है। इस टाइम पे मस्तिष्क की पीयूष ग्रंथि जो है वो FSH और LH हार्मोन का स्राव करती है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करने के लिए मदद करता है। तीसरे नंबर पे आता है ओवल्यूटरी फेज यानी अंडोत्सर्ग प्रावस्था। इस प्रावस्था में एग रिलीज होता है। तीसरी प्रावस्था, जिसे हम अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं, यह 14वें दिन होती है और इस दिन LH हार्मोन का स्तर सबसे अधिक होता है। इस दिन ग्राफियन पुटिका फट जाती है और इससे अंडाणु जो है यानी ओवम है वो बाहर निकलता है और ये दिन फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 14वें दिन LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद चौथा फेज आता है ल्यूटल फेज यानी पिंड प्रावस्था। यह 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक होती है। इस दिन फटा हुआ ग्राफियन पुटक जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण गर्भाशय